तो गुड आफ्टरनून क्लास। मैं हूँ आपका शिव गुप्ता। आज आयु सर है नहीं, तो आज मैं आपकी क्लास अटेंड करने वाला हूँ। देखिए, जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं इजी लैंग्वेज सीखने की। तो कल भी मैंने आप सब में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई थी। आज भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज इजी वे वाली पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब तक आप लोग इजी वे वाली लैंग्वेज सीख नहीं जाएंगे तब तक आपको हार्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे आप लोग इजी लैंग्वेज सीखते जाएंगे, आपके जहन में उतरती जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आप करते जाइए तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। इसीलिए आपको इजी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे हार्ड लैंग्वेज भी आपको पढ़ाती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, यू साउंड गुड। यू साउंड गुड का मतलब है कि जैसे आपको किसी ने कमेंट किया, कोई अच्छा वर्ड उसमें आपको सुनने को मिला, तो आप उसे कहेंगे यू साउंड गुड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, किसी सिंगर के पास आप गाना सुन रहे हैं, तो अगर आपको उसकी गाने की आवाज बहुत पसंद आएगी तो आप उससे ये भी कह सकते हैं यू साउंड गुड। तो एक वर्ड के कोई दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा वर्ड कहाँ, कौन से वर्ड का मीनिंग कहाँ पे निकल रहा है, भाई यही सिर्फ तो है। तो समझ में आया आपको? तो यू साउंड गुड का मतलब क्या है कि क्या होता है, मुझे बताइए। किसी चीज को अच्छा लग रहा है, तुम आप अच्छे लग रहे हो, या किसी चीज की आवाज अच्छी लग रही है। गुड। सेकंड इज दिस शर्ट साउंड गुड। दिस शर्ट साउंड का मतलब है कि कोई शर्ट, कोई व्यक्ति अगर कोई शर्ट पहना है, जैसे कि मैं अगर कोई टी शर्ट पहना हुई है, ठीक है, तो मुझ पर ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, सामने वाला उसे बहुत पसंद कर रहा है, मुझ पर ये जच रही है, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि योर शर्ट इज गुड। योर शर्ट साउंड गुड। आपकी शर्ट आप पे बहुत जच रही है। या फिर किसी लेडीज को आप कह सकते हैं, और कोई अच्छा सा ड्रेस पहनी है, तो उससे आप ये कह सकते हैं योर ड्रेस साउंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिस शर्ट साउंड गुड का मतलब ये है कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप पे जच रही है, ठीक है। आप दोनों में से कोई वर्ड बोल सकते हो जो भी आपको इजी लगता है बोलने में, दोनों के सेम सेम ही निकलते हैं। थर्ड इज यू आइडिया साउंड गुड। अब यू आइडिया साउंड गुड का मतलब ये है कि आपने किसी ने आपको आइडिया दिया, ठीक है, आपको बहुत पसंद आया, क्योंकि आपको पसंद क्यों आया, क्योंकि आपके मतलब का वो आइडिया निकला। तब आप उससे ये भी कह सकते हो योर आइडिया साउंड गुड, क्योंकि आपको उसका आइडिया पसंद आया, ठीक है। नेक्स्ट, लेस्ट यू शुड फेल। मतलब है इसका कि कहीं आप फेल ना हो जाए। मान लीजिए आप 10th में, आपके फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। अब आपको यह टेंशन नहीं है कि मैंने तो पूरे साल पे पढ़ा नहीं है। अब आप यही देखते रहते कि साल में कुछ पढ़ा नहीं है, भाई सब एक साथ कैसे करूंगा। फिर आपके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो यही बात यहाँ पे आपको, फिर आप रात भर पढ़ने बैठते हैं 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक रट्टा मारते हैं। फिर सुबह जाके सोचते हैं, देखते हैं क्लास में बैठ के ये पेपर तो बहुत टफ है, मैंने जो पढ़ा उसमें आधा ज़्यादा आया नहीं। फिर आपको ये टेंशन, ये फिर एक नया चीज़ और बैठ जाती है, ये चीज़ मैंने जो पढ़ी आया ही नहीं है, मतलब मेरा फेल होना पक्का है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लेस यू शुड फेल, ठीक है। नेक्स्ट, लेस फादर शुड कम। कहीं पापा ना आ जाए। मान लीजिए पापा ने आपको जाते वक्त घर से जाते ये कहा कि बेटा जब मैं आऊँ तब पढ़ते मिलना, ठीक है। और आप जैसे पापा बाहर गए, आप देखने लगे टीवी देखा आपने कि डोरेमोन आ रहा है, क्या डोरेमोन देखने बैठ गए, ठीक है। अब पापा आ गए, आप टीवी में देखते देखते खो गए हैं। अब टीवी में देखते देखते खो गए हैं आप। अब पापा ने देख लिया कि मेरा बेटा, हमने सोचा था कि पढ़ने बैठना, पढ़ते मिलना, तो वो टीवी देख रहा है। जैसे पापा ने आए, उन्हें आपको खींच के थप्पड़ मारा, तब आपने देखा पापा आ गए, आपके दिमाग में डर बैठ के पापा आ गए, तो आपने पापा ने आपको डांटा। तो ये मतलब यहाँ पे देखा जस्ट फादर शुड कम, कहीं पापा ना आ जाए, ये दिमाग में ये डर आपके दिमाग में बैठ जाए। मैम बताइए इसका मतलब क्या है यहाँ पे? लेस्ट फादर शुड कम मतलब कहीं पापा ना आ जाए, ठीक है, गुड। लेस्ट इट्स रेन, कहीं बारिश ना हो जाए। अब आप मान लीजिए किसी काम पे बाहर जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बहुत जरूरी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट लेने। अब देखिए कि रास्ते में, अब आप बाइक से नहीं पैदल जा रहे हैं, आपने देखा कि बाहर बादल हो गए हैं। बादल होंगे तो बारिश जरूर होगी, लेकिन आपने कहा कि खाली बादल है, बारिश हो नहीं सकती, क्या जाता है। आप चले गए, आपने छाता लिया नहीं, तो आपने रास्ते में आपने देखा कि बारिश शुरू हो गई, फिर आप साइड में खड़े हो गए एक शेड के नीचे। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने अम्ब्रेला लिया नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ फंस गया, ये हो गया वो हो गया। इसीलिए आप यहाँ अब इसका मतलब यहाँ यही लिखाता है लेट्स इट रेन, कहीं बारिश ना हो जाए। फिर आपने दिमाग में ये सोच बैठ गई।
आप फंसे, देख लीजिए फंसेंगे नतीजे। तो क्या लेट्स इट रेन का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए। कहीं बारिश ना हो जाए। इसका एक मीनिंग बताइए कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताइए जरा, कोई लाइन बताइए कि कहाँ पे आप जैसे कि फंस रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं। जैसे हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कहीं बारिश ना हो जाए। गुड। लेट्स द शॉप बी क्लोज, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। मान लीजिए किसी के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई टेडी पे लेने जा रहे हैं, किसी बच्चे के पार्टी बर्थडे पार्टी के लिए उसे गिफ्ट करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि टाइम हो रहा है, लाओ जल्दी निकलेंगे, चाहते दुकान बंद ना हो जाए। अब आप रास्ते में पहुंचे बाइक से, जगह ट्रैफिक लग गया, फिर आप घड़ी देख रहे हैं कि टाइम हो गया, दुकान बंद होने वाली है। जैसे ट्रैफिक खुला जल्दी भागे, देखा कि दुकान बंद हो गई। फिर आप सोच रहे हैं कि मैं टेडी पे कहाँ से लाऊं, तो टाइम सब दुकान बंद होने का हो गया, इसलिए फिर आप गिफ्ट देना रह गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है मैम, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। लेट्स द शॉप बी क्लोज, दुकान बंद ना हो जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी वर्ड ये लिखेंगे, प्लीज आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, देखिए। और एक साइड इंग्लिश वर्ड के वर्ड्स को एक साइड उतारिए, दूसरे साइड उसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए हिंदी में, ताकि आपके और इससे प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के। और जितने भी लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि अगर जैसे भी आपको दूसरी क्लास में पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी आप अपना दिमाग यूज करके समझ जल्दी पाएंगे। क्योंकि अगर आप इजी लैंग्वेज जल्दी समझ पाएंगे, तब आपको टफ लैंग्वेज आपके सामने जैसे ही आएगी तब उसे भी और जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगा। तो आज का वीडियो इसीलिए यहीं तक रखते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।